हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका कंप्लीट इंग्लिश कोर्स की क्लास में। अभी तक हमने नाउन की टाइप्स, उसके रूल्स कर लिए हैं। आज की क्लास में हम नाउन के बेस के ऊपर प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे और उसके साथ ही ये नाउन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कोई टॉपिक लेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले नज़र डाल लेते हैं आज की इडियम्स पर। नंबर 1, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है बिल्कुल सही जगह पर, सुवस्थित, विद इन गुड कंडीशन। ठीक है, मतलब बिल्कुल जो चीज़ सही तरीके से रखी हुई है उसको क्या कहेंगे हम? एप्पल पाई ऑर्डर। सेकंड, एट ए लॉस। एट ए लॉस मतलब खो जाना, अपने आप में खो गया आदमी जो निर्णय नहीं ले पा रहा है। ठीक है, उस जो निर्णय नहीं ले पा रहा है उसको क्या कहेंगे हम? एट ए लॉस। ठीक, अनेबल टू डिसाइड। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? एट ए लॉस। थर्ड, एट ए आर्म्स लेंथ। वही किसी से दूरी बना के रखना, यानी कि किसी से दूरी बना के रखोगे तो उसे दोस्ती ना करना। अगर ये क्वेश्चन में आ जाए कि एट ए आर्म्स लेंथ और ऑप्शन आ जाए कि दूरी बनाए रखना आएगा तो ठीक है, या फिर आ जाए कि दोस्ती न करना तो भी ठीक है। एट ड्रैगर्स ड्रॉन, यानी कि कट्टर दुश्मनी। ड्रैगर्स मतलब जो साउथ इंडियन मूवीज में नहीं रखते हैं विलेंस, उस वैसे हथियार भाले टाइप, तो उसको ड्रॉन मतलब निकाले हुए है ना, तो वो हाथ में लिए खड़े हैं तो इसका मतलब क्या है? दुश्मनी है भाई, लड़ेंगे। तो बिल्कुल कट्टर दुश्मनी, उसको क्या कहेंगे? एट ड्रैगर्स ड्रॉन। ठीक। फिफ्थ, एट ईज। एट ईज का मतलब होता है बिल्कुल आराम से, आहा। ठीक है, चिंता रहित, फ्री फ्रॉम एनी पेन। ठीक, उसको क्या कहेंगे हम? एट ईज, भाई वो बिल्कुल मज़ा में है। ठीक है, तो ये हो गया आज की इडियम्स। अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हम नाउन के बेस के ऊपर आए हुए प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। और जो ये वीडियो डायरेक्ट देख रहा है फर्स्ट टाइम, उससे रिक्वेस्ट है कि एक बार जाके चैनल के ऊपर इससे पहले 5 वीडियोस हैं जो रूल्स के ऊपर बेस हैं, जिसमें हमने रूल्स और टाइप्स डिस्कस किए हैं, उनको जाके एक बार देख ले, फिर ये वीडियो देखे। और जो भी वीडियो देखता है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने आंसर टाइप करे और स्कोर टाइप भी टाइप करे कि आपने कितने में से कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना, आप देखोगे कि ये सारे के सारे जिस रूल के ऊपर बेस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। माई सिस्टर हैज़ रेड पेज आफ्टर पेजेस ऑफ बाइबल, यानी कि इसमें माई सिस्टर हैज़ रेड, माई सिस्टर ठीक है, सिस्टर के साथ वर्ब भी ठीक है, हैज़ आएगा। पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। अब ये पेजेस आफ्टर पेजेस ये हमने किया था कि जब नाउन उसके बाद प्रीपोजिशन आ जाए और फिर नाउन आ जाए तो क्या आएगा? ये नाउन दोनों सिंगुलर फॉर्म में होंगे। तो मिस्टेक कहाँ है एरर? ये पेजेस आफ्टर पेजेस की जगह पे क्या आएगा? पेज आफ्टर पेज। ठीक है, ये टाइप हमने की थी नाउन प्रपोजिशन और नाउन के रूल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट ए फॉरवर्ड टू द बुक। द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर भाई सिंगुलर आदमी, एक आदमी है, वाज लगा दिया, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। टू राइट, ठीक है, ए फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब, अब फॉरवर्ड के दो वर्ड होते हैं, एक तो फॉरवर्ड होता है मतलब आगे की तरफ, एक होता है फॉरवर्ड मतलब फॉर मतलब पहले, वर्ड मतलब शब्द। तो किसी भी बुक के जो प्रीफेस लिखते हैं ना, जो हिंदी में क्या कहते हैं, आमुख, बुक स्टार्ट होने से पहले जो उसके बारे में हम लिखते हैं कि भाई ये बुक राइटर कौन है ना, या फिर राइटर के बारे में लिखा जाता है, बुक के बारे में लिखा जाता है, उसको कहते हैं फॉरवर्ड। तो ये स्पेलिंग के बेस पे था।
कि भाई दोनों टाइप में कौन सी करेक्टर कौन सी वाली वर्ड आएगा इसमें। तो ये कौन सा वर्ड आएगा, फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट वाज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, एक ट्रेन है, उसके साथ में ये वर्ब है इसकी, तो ये वाज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैरिंग सम आर्मी पर्सनल, पर्सनल तो ये पर्सनल थोड़ी ना होगा, पर्सनल तो ये तो खुद के बारे में व्यक्तिगत हो गया, वो पर्सनल अलग होता है। ये आएगा ना कि ये आएगा, ठीक है। तो ये भी स्पेलिंग बेस पे था। नेक्स्ट देखते हैं। द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द असेंट ऑफ माउंटेन हार्ड गोइंग। द यंग मैन, भाई मैन की ये ज़रूरी नहीं कि यंग मैन में आप MAN सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल, ज़्यादा आदमी थे तो उसने प्लूरल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फाउंड द एसेंट, अच्छा ये एसेंट, इस असेंट का मतलब तो होती होती जैसे हाँ भरना कि भाई किसी के बारे में हाँ भर रहे हो आप कि हाँ मेरी असेंट है, इस पर मेरी स्वीकृति है। माउंटेन के ऊपर चढ़ने वाली असेंट की स्पेलिंग अलग होती है, वो अलग है। ये SECENT ये होगा, ASCENT, ठीक। तो ये स्पेलिंग बेस्ट मिस्टेक थी भाई। नाउन, आपको नाउन की करेक्ट स्पेलिंग भी तो पता होना चाहिए ना, तो स्पेलिंग बेस्ट थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो। द आइटम्स आई लाइक्ड द मोस्ट वर द रोजवुड कार्विंग एंड द टीक वुड फर्नीचर्स ऑफ डच डिज़ाइन। द आइटम्स, ठीक है, आई लाइक द मोस्ट, ठीक है। आइटम की वर, ठीक है, आइटम्स है, प्लूरल है, वर भी प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। द रोजवुड कार्विंग्स एंड टीक वुड फर्नीचर्स, पकड़ी गई ना। तो फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है, ओनली फर्नीचर आएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा था भाई फर्नीचर क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हम उसको प्लूरल नहीं बना सकते, तो सिर्फ सिंगुलर ही रहेगा। अब नंबर 6 देखते हैं। व्हेन द फुटबॉल टीम वॉकड ऑन टू द फील्ड द क्राउड ब्रस्ट इनटू अपलोज, कि क्राउड ने, भीड़ ने खूब शाबाशी दी है ना, चीयर अप किया उनके लिए। बट सम चीयर्स वर हियर टू, अब ये अपलोज में ही आ गया, चीयर और अपलोज एक ही तो बात है। तो द क्राउड ब्रस्ट इनटू अपलोज मतलब चीयर और अपलोज दोनों साथ होगी। बट सम चीयर्स हियर टू, यानी कि ये जो चीयर है ना, यहाँ पे इस अपलोज के अपोजिट वर्ड आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, एब्यूज, ठीक है, कि उन्होंने उसके बारे में किसी ने गालियाँ भी दी उनको, है ना, तो ये कॉन्ट्रास्ट वर्ड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये चीयर्स ने न आके अब्यूजेस आएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेनेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर। अब द पुट हिज साइन की जगह क्या होगा, सिग्नेचर होगा। साइन तो क्या होगी, वर्ब होगी। अगर ये कहता है कि द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेनेंट टू साइन ऑन द पेपर, तो ठीक हो जाता। अब ये इसने क्या किया, टू पुट हिज साइन, कोई साइन की जगह ये गलत हो गया, ये तो वर्ब है ना, पुट हिज साइन थोड़ी ना होगा, पुट हिज सिग्नेचर होगा, ठीक है। अगर ये टू के बाद सीधा साइन कर देता ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। तो ये जो सराउंडिंग है ना, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, ये दो एग्जेक्टिव हो गए। एक तो सराउंडिंग खुद एग्जेक्टिव है, मतलब हम कहेंगे कि सराउंडिंग ऑफ माय होम, तो मेरे घर के आसपास की जगह, तो ये घर के बारे में बता रहा है। सराउंडिंग खुद एक एग्जेक्टिव हो गया, ब्यूटीफुल खुद एग्जेक्टिव हो गया। तो अगर इस सराउंडिंग को नाउन बनाना है ना, तो किसके साथ क्या लगाना पड़ेगा आपको, एस, सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स होता है नाउन, किसी चीज़ के आसपास का वातावरण, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मेरे घर के आसपास का वातावरण, इन्वायरमेंट, वहाँ का वेदर टाइप, उसको आप सराउंडिंग्स कह सकते हो। खुद सराउंडिंग एक अपने आप में एडजेक्टिव है जो किसी के आसपास के बारे में बताता है। द सराउंडिंग ऑफ दिस चेयर, द सराउंडिंग ऑफ टेबल, तो वो
उस खुद एक एडजेक्टिव है। नाउन कैसे बनेगा, इसको एस लगा देंगे तो नाउन बन जाएगा। ठीक है, तो द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस, तो यहाँ पे एस आएगा, तब जाके नाउन बनेगा ये। ठीक, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। तो हमने पढ़ा था भाई कि लगेजेस नहीं होता, लगेजेस नहीं होता है, ओनली लगेज होता है। ठीक है, क्योंकि लगेज क्या है, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको एस लगा के हम प्लूरल नहीं बना सकते। वैसे देखो भाई, बैग हो सकता है, बैग है ये बैग्स हो सकता है। ठीक है, सूटकेस का सूटकेस हो सकता है, और आपके पास बैकेट है, उसके बैकेट्स हो सकता है। सपोज करो आपके पास ये आपका लगेज है, तो लगेज का मतलब क्या होता है, लगेज में आपका ये जैसे बैग है, सूटकेस भी है आपके पास, एक बैकेट है ना, तो एक बॉक्स है, तो ये सारा आइटम, इनको बट कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, लगेज कहेंगे। तो बॉक्स का बॉक्सिस हो सकता है, सूटकेस का सूटकेस हो सकता है, सूटकेसिस, है ना, और बकेट का बकेट्स हो सकता है, बैग का बैग्स हो सकता है। लेकिन लगेज का आप लगेज बनाओगे क्या? अगर इसमें आइटम एक हो, जैसे दो बैग हो रख दिए, तो भी वो लगेज रहेगा। बैग्स हो सकते हैं ना, बैग बड़े, लगेज को क्या बढ़ाओगे आप? लगेज में तो पहले ही चाहे कितने भी आइटम डालते जाओ आप, तो लगेज ही रहेगा। समझ गए, सेम। तो इसमें क्या होगा, लगेज ही आएगा, लगेज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 10 देखते हैं। द टेबल्स लेग्स यहीं पे गलती है भाई, द टेबल्स लेग नहीं होता है, द लेग्स ऑफ टेबल होगा, यही होगा ना भाई। नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव चीज़ के साथ में हम अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते हैं, हमने रूल पढ़ा है ना, अपने पिछली क्लास में पढ़ा है ये। तो ये पहले वाला ही गलत हो जाएगा, आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक, नेक्स्ट देखो 11 नंबर, द सीनरीज, ये लो, ये सीनरीज नहीं होता है भाई, ये सीनरी होगा सिर्फ, यहाँ पे सीनरी होगा, ओनली सीनरी। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। अब देखो सीनरी, ये क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ में क्या वर्ब आएगी, हमेशा सिंगुलर। तो इज तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सीनरी, सीनरी, ये फर्स्ट वाले में ही गलती है, यहाँ पे सिर्फ सीनरी आएगी। ठीक है, अभी ले 12 नंबर देखते हैं। ए फ्यू टाइल्स ऑन स्काई लैब were the only equipments that failed to perform well in outer space। अब एक बात देखो आप, ये सब ठीक है, ए फ्यू टाइल्स ऑन स्काई लैब, स्काई लैब है कोई भाई, है ना, उसकी कुछ टाइल्स हैं, उस टाइल्स के साथ में वर्ब एग्रीमेंट वर है, ये ठीक है, प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली इक्विपमेंट्स, अब इक्विपमेंट्स नहीं होता है भाई, ये भी हमने पढ़ा है कि भाई इक्विपमेंट्स नहीं होता है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे हमने लगे समझा था ना, ऐसे ही ये जो इक्विपमेंट है ना, ये भी एक ग्रुप ऑफ थिंग्स होती है भाई। इक्विपमेंट में आपका जैसे सपोज करो औजार वगैरह, है ना, कोई भी, जैसे यहाँ पे मैंने स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ है, एक यहाँ पे प्लायर रखा हुआ है ना, यहाँ पे मैंने एक कटर रखा हुआ है, एक सोल्डरिंग आयरन है यहाँ पे, तो ये सारे के सारे इक्विपमेंट हैं। सोल्डरिंग आयरन्स हो सकती हैं, प्लायर्स हो सकते हैं, है ना, लेकिन आपका इक्विपमेंट्स नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसके अंदर आप और भी कुछ भी और भी टूल डाल रहे हो ना, जैसे प्लायर बढ़ा दिया आपने, कटर बढ़ा दिया, या आपने और कोई टूल डाल दिया, नोज प्लायर डाल दिए, फिर भी ये तो इक्विपमेंट ही रहेगा ना, क्योंकि तो ग्रुप ऑफ थिंक है, इक्विपमेंट तो इक्विपमेंट रहेगा, इक्विपमेंट थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर इस ये एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है इक्विपमेंट, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, और ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। समझ में आई बात? तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या कह रहा है, द क्लर्क वाज नॉट इंटिमिडेटेड बाय हिज बॉस बुलिंग। भाई क्लर्क उसके बॉस की बुलिंग से, गाली गलौज से उसको तंग कर रहा है, उससे नहीं डरता है। ठीक है भाई, वर्ब एग्रीमेंट भी ठीक है, कहीं गलती नहीं है। अब गलती कहाँ है, ये बॉस वाली गलती है। आप समझ गए होंगे कि भाई बॉस जहाँ पे सिंग साउंड आ जाए या लास्ट में एस आ जाए, तो वहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस हम सिर्फ कैसे लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाते हैं, ओनली यहाँ पे अपोस्ट्रोफ लगा देंगे और एस को हटा देंगे और हमारा करेक्ट हो जाएगा। हिज बॉस बुलिंग,
तो ये अपोस्ट्रोफ लगाने से ही हमारा काम चल जाएगा। ये लगाना नहीं था हमें एस, ठीक है। तो ये हमने देखे थे कि अगर कोई प्लूरल है जैसे बॉयज़ है तो एस लग गया, तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, एक अपोस्ट्रोफ लगा देना है। एक जस्टिस का देखा था, जस्टिस, तो सिंक साउंड है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर भी अगर अपोस्ट्रोफ एस लगाना है तो क्या करेंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफ लगा देंगे। ऐसे बोस जो भी जिसके भी वर्ड के लास्ट में एस आ रहा है तो उसको क्या कर देंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफ लगा देंगे, बाकी उसको एस टी छोड़ देंगे, ठीक है। अब नंबर 14, दिस मिसोगाइनिस्ट हेट्स ऑल मदर इन लॉज, लेडी डॉक्टर्स एंड हाउस मेड्स। ठीक है भाई, हाउस मेड्स कोई दिक्कत नहीं है, मेड्स ही होंगी, घरों की नौकरानी नहीं होती है, घर की नौकरानियाँ होंगी, है ना। लेडी डॉक्टर्स होंगी, हैं, लेडीज़ डॉक्टर नहीं होंगी, क्योंकि ये बात कर रहा है कि घरों में काम करने, जैसे घरों की नौकरानी होती है ना भाई, कई घरों में ऐसे, ठीक है। ऐसे ही ऑल मदर इन लॉज, तो ये मदर्स इन लॉज होगा, ठीक है। ये ना कि इन लॉज के साथ नहीं लगेगा, आप प्लूरल बनाओगे मदर इन लॉ को, ये मदर इन लॉ को प्लूरल बना रहा है तो प्लूरल कैसे बनेगा, मदर्स, ठीक है, मदर्स होगा, फिर इन लॉ, ठीक है, मदर्स इन लॉ मतलब सासू माएँ, ठीक। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे है, यहाँ पे जब भी कोई कंपाउंड नाउन है उसका जो मेन वर्ड है ना, कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड के साथ में आप एस लगा के उसको प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। जैसे मेड्स है, ये इसका मेन नाउन क्या है, मेन वर्ड क्या है, मेड है। लेडी डॉक्टर का मेन नाउन क्या है, डॉक्टर है। मदर इन लॉ का मेन नाउन क्या है, वो मदर है, ठीक है। तो इनको आप प्लूरल बनाओगे तब मेन के साथ में, मेन वर्ड है जो मेन नाउन है ना उसके साथ में एस लगा के बनाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। अरे भाई वर्क्स नहीं होता है, वर्क एक अनकाउंटेबल और सिंगुलर नाउन है, तो ये सिर्फ वर्क ही रहेगा और मैनी नहीं लगेगा यहाँ पे, ऐसे थोड़ी लगेगा मैनी इसके साथ में, ठीक। ये कैसे लगेगा, आई हैव मैनी पीसीस ऑफ वर्क, ऐसे तो आप कर सकते हो, मैनी पीसीस ऑफ वर्क हो सकता है, लेकिन ओनली मैनी वर्क्स नहीं हो सकता, मैनी पीसीस ऑफ वर्क होगा, और वर्क यहाँ पर भी क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा, वर्क ही रहेगा। आपको इसको एस लगा के प्लूरल नहीं बनाओगे, प्लूरल क्या बनेगा, सिर्फ पीस, पीसीस हो जाएगा। ए पीस ऑफ वर्क होता है जैसे सिंगुलर, ए पीस ऑफ वर्क, ये सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे गलती क्या की, इसने वर्क्स कर दिया इसको, और मैनी नहीं होगा यहाँ पे, मैनी पीसीस ऑफ वर्क आएगा, ठीक है। अब 16 देखते हैं, द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। अब भाई हम इक्विपमेंट पहले देख चुके हैं कि इक्विपमेंट्स नहीं होता है, ओनली क्या होगा, इक्विपमेंट होगा, तो यहीं पे हम इसको करेक्ट कर देंगे। 17 क्या कहता है, आई लाइक द पोएट्रीज। अरे भाई पोएट्रीज नहीं होता है, सिर्फ क्या होगा, पोएट्री होगा, करेक्ट, सिर्फ क्या होगा, पोएट्री होगा, द पोएट्री ऑफ ब्रायन एंड सेली, ठीक है, क्या होगा, पोएट्री, करेक्ट। 18 देखते हैं, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। अरे देखो ये क्राइटेरियंस नहीं होता है, ये क्राइटेरियन एक सिंगुलर नाउन है, और इसका प्लूरल क्या होगा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होगा, इसका प्लूरल नाउन होगा, तो क्राइटेरियन को हटा के क्या लिख दें हम, क्राइटेरिया, ठीक है। अब 19 देखो, द फर्नीचर्स, ये यहाँ पर ही बोल गया, ये फर्नीचर्स नहीं होता है, सिर्फ फर्नीचर होता है, ठीक। हमने इसके बारे में देख चुके हैं कि फर्नीचर्स में एस नहीं लगता है क्योंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 20, द मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज। अब मोस्ट पीपल है, हमने कल ही देखा था कि मोस्ट अगर किसी नाउन के साथ में लग रहा है, चाहे पीपल है, बॉयज़ है ना, मैन है,
तो इसके साथ आप ऐसे नहीं लगा सकते कि मोस्ट पीपल, मोस्ट बॉयज़ नहीं, मोस्ट ऑफ बॉयज़, मोस्ट ऑफ मैन, मोस्ट ऑफ पीपल, ठीक है, अधिकतर लोग, अधिकतर बच्चे हैं। आप ऐसे नहीं करोगे कि मोस्ट पीपल नहीं होगा ये, आप कैसे करेंगे इसको, मोस्ट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ पीपल, ठीक है। 21 देखते हैं। देर आर नो पोएट्रीज इन माई बुक। अब ये पोएट्री नहीं होगा, अभी पोएट्रीज नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, पोएट्री। ये आप एक बार याद कर लो, इनको, इनकी ऐसी चीज़ है ही नहीं, है ना। नो, देर आर नो पोएट्री इन माई बुक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 22 देखते हैं। दैट हाउस इज़ बिल्ट ऑफ स्टोन्स। अब भाई स्टोन्स तो होता नहीं है, स्टोन एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या रहेगा, स्टोन, ये स्टोन्स नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ इसको स्टोन्स को हटा के स्टोन कर देंगे तो हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो गलती कहाँ है, स्टोन्स में। नेक्स्ट देखते हैं। संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसिस। अब ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल की स्पेलिंग तो भाई उस प्रिंसिपल के लिए होती है जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है ना। और जिस प्रिंसिपल की सेंटेंस बात कर रहा है कि भाई वह आदमी उन सिद्धांतों के बेस पे रहता है जो वो, जिसके बारे में वो बात करता है, ठीक है। तो उस प्रिंसिपल की स्पेलिंग होगी जिसको हम सिद्धांत कहते हैं, वो होता है ये वाला प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रिंसिपल्स को हटा के हम ये वाला प्रिंसिपल्स लिखेंगे, प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये वाला हटा देंगे, ये लिखेंगे। इसका मतलब तो स्कूल का प्राचार्य और ये प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे सिद्धांत, ठीक है। अब देखते हैं 24। देर इज़ नो प्लेस ऑफ यू इन दिस कंपार्टमेंट। अब ये प्लेस देखो, प्लेस एक होता है, प्लेस एक होता है, एक मिनट रुको, एक होता है प्लेस, एक होता है स्पेस, एक होता है रूम। अब प्लेस तो कोई भी बिल्डिंग हो या कोई पर्टिकुलर जगह है उसके लिए प्लेस यूज़ करते हैं। स्पेस यूज़ करते हैं भाई, मुझे अपने खुद के लिए स्पेस चाहिए, मतलब प्रोटेक्टिव जगह चाहिए, प्रोटेक्टिव, उसको कहेंगे स्पेस। अब मैं खुद रहूँ वहाँ पे, खुद का प्रोटेक्शन रहे, तो ऐसी स्पेस, ऐसी जगह को क्या कहेंगे हम, स्पेस कहेंगे। कि मुझे नहीं कहते मुझे यार मेरा अपना स्पेस चाहिए, यानी कि मुझे एकांत रहना, मेरे एक खुद का स्पेस चाहिए, ताकि मैं अपने जो कर रहा हूँ करूँ, या मैं जो सोच रहा हूँ वो सोचूं। नहीं कहते भाई, कोई किसी का दिमाग ख़राब रहता है तो कहता है कि यार आई नीड स्पेस, या आई नीड सम स्पेस, कहता है ना। तो वो उसको थोड़ा अपने लिए समय चाहिए, अपने लिए जगह चाहिए। और एक रूम होता है, रूम होता है जैसे कहीं भीड़ है ना, कहीं सही काफ़ी सारे ज़्यादा लोग बैठे हैं, तो उसमें कोई कहे कि यार मेरे लिए भी रूम बनाओ, मुझे भी जगह दो, तो उस जगह पे क्या यूज़ करेंगे हम, रूम, ठीक है। यानी कि कहीं पे गैदरिंग के अंदर आपको जगह बनानी है या आपके लिए जगह बनाई जा रही है, तो उस जगह को आप रूम कहेंगे, स्पेस नहीं कहेंगे, ना ही प्लेस कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, रूम। स्पेस होता है पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव जगह खुद के लिए, स्पेस होता है कोई भी चीज़, कोई भी जगह, जैसे कि कोई बिल्डिंग है या कोई रोड है, कुछ भी है, तो उसको क्या कहेंगे हम, प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपके लिए, रूम। देर इज़ नो रूम ऑफ यू इन दिस कंपार्टमेंट, यानी कि वहाँ पे उस कंपार्टमेंट में उसके लिए जगह नहीं है, तो उसके लिए क्या नहीं है, रूम नहीं है। रूम मतलब कमरा नहीं, यहाँ पे स्पेस की बात हो रही है, जगह की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रूम, करेक्ट। ऐसे ही अब नेक्स्ट देखो। द लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ, होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट। अब कॉस्ट नहीं हो सकता, कॉस्ट होता है कोई, ये क्या आएगा यहाँ पे, कॉस्ट आएगा सिर्फ। नेक्स्ट 26। देर आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम एज देर इज़ नो प्लेस इनसाइड। अब देखो कि देर आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ ऑडिटोरियम, यानी ऑडिटोरियम है उसके गेट पर भी लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि अंदर खड़े होने की जगह ही नहीं है। तो भाई अभी मैंने बताया कि जहाँ पे भीड़ भाड़ का जगह है वो, तो वहाँ पे क्या खड़े होने के लिए किसी को जगह चाहिए, तो क्या होगा उसके लिए, वो रूम होगा, ना कि
प्लेस, तो यहाँ पे क्या आएगा, रूम। देयर इज़ नो रूम इनसाइड, प्लेस भी नहीं आएगा और स्पेस भी नहीं आएगा। ठीक, वहाँ पे स्पेस के बारे में बता दिया ना आपको मैंने कि स्पेस तो प्रोटेक्टिव जगह होती है और वो तो भीड़ वाली जगह है, तो वहाँ पे तो रूम चाहिए, प्लेस भी नहीं चाहिए और स्पेस भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, रूम। ठीक है। 27 क्या कहता है, वी गेट एक्सीलेंट फर्नीचर्स। अब ये फर्नीचर्स नहीं होता भाई, सिर्फ फर्नीचर होगा, पहले भी हम कर चुके हैं इसके बारे में। अब देखो 28, एक बार इसको क्लीन कर देते हैं। 28 कह रहा है कि वी शुड अरेंज फॉर ए पोर्टर एज द लगेजेस आर हैवी। अब भाई ये लगेजेस नहीं होता है, सिर्फ लगेज होगा। ठीक, ये हम कर चुके हैं। हरी लॉस्ट ए 100 रुपीज़ नोट यस्टरडे। तो भाई यहाँ पे ना इस पार्ट में गलती है, और गलती क्या है कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि सेंटेंस को ना पढ़ के उसका अर्थ समझो, पहले उसको कह क्या रहा है ना, उसकी सेंस क्या निकल रही है वो आपको अगर पकड़ में आ गई ना तो आप उसको ईजिली सोल्व कर देंगे। अब ये बात हो रही है कि यहाँ पे वैल्यू की बात थोड़ी ना हो रही है कि 100 रुपीज़ की बात थोड़ी ना, कोई वैल्यू की नहीं बात हो रही है, यहाँ पे एक नोट की बात हो रही है जो 100 रुपये का है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी डिनोमिनेशन की बात हो रही है कि कितने रुपए का नोट है, तो वो 100 रुपी नोट है। ठीक है, 100 रुपी नोट है, ना कि 100 रुपीज़ नोट है। रुपीज़ कहाँ लगाएंगे, जब हमें इसकी वैल्यू के बारे में बात करनी होगी, भाई कितने रुपए हैं आपके पास, इस टाइप में। यहाँ पे तो हमें इसकी डिनोमिनेशन की बात करें कि भाई ये कितने रुपए का नोट है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे हम, सिर्फ 100 रुपी, ऐसे नहीं लगाएंगे। समझ में आएगी बात, जब वैल्यू की बात हो तो रुपीज़ हो जाएगा, जब डिनोमिनेशन की बात हो तो सिर्फ रुपी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 30, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स। ये भाई नाउन, प्रीपोजिशन और नाउन। ये हमने क्या था कि जब बीच में प्रीपोजिशन आ जाए और दोनों तरफ सेम नाउन आ जाए तो क्या होगा, वो दोनों नाउन सिंगुलर होंगे। क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, यहाँ पे ऐसे नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीकर आफ्टर स्पीकर, ये करेक्ट फॉर्म होगी। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान में रखना कि जब इस तरह की नाउन का सेटअप आता है, नाउन, प्रोपोजिशन और नाउन, तो आप इसमें एक चीज़ और ध्यान रखो कि इसके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगेगी। ठीक है, आपको याद हो कि हमने किया था कि एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिया था ना कि टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेटेड, है ना। तो यहाँ पे वाज यूज़ किया था हमने, वर यूज़ नहीं किया था, कहीं आप कन्फ्यूजन में आ जाओ कि भाई टाउन आफ्टर टाउन, यानी कि उसने तो 2 बार टाउन की बात कर ली, तो हम इसमें प्लूरल वर्ब लगाएं, नहीं, सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। ठीक है, वाज, इज, यही लगेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ में भी आप कंफ्यूज मत होना। 31 देखते हैं, ऑन रिसीविंग द मार्कशीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई रियलाइज्ड दैट आई हैड गोट ओनली पासिंग मार्क्स। अब ये पासिंग मार्क जो वर्ड है ना, ये गलत है, पास मार्क होता है। क्या होता है, पास मार्क्स, पासिंग मार्क नहीं होता है। ठीक है, पास मार्क्स होते हैं, तो आप इसको इससे चेंज कर देना, ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं 32, सम ऑफ हिज लगेजेस। हाँ, ये फिर लगेज, ये ऐसे बेवकूफ़ बनाएंगे आपको, इसको तुरंत कट मारना है, यहाँ पे लगेज कर देना है। ठीक, 33, एन एमिनेंट सर्जन। ये एमिनेंट नहीं, गलत स्पेलिंग है भाई, एक स्पेलिंग एरर पे ही है, ये वर्ड अलग है, और ये एमिनेंट, ये आएगा विशिष्ट आदमी। और जो ये इस इमिनेंट की बात हो रही ना, ये इमिनेंट ये नहीं होता, ये IMMINENT, इमिनेंट। इस इमिनेंट का मतलब होता है कि ऐसी घटना जो घटित होके ही रहेगी, है ना, जो घटित होके रहेगी, ऐसी घटना के बारे में क्या कहते हैं हम, इमिनेंट। ठीक, तो ये इमिनेंट, ये थोड़ी सर्जन के बारे में, ऐसा इमिनेंट तुम यूज़ कर नहीं सकते कि भाई जो घट के रहेगा, ये एमिनेंट रहेगा जो विशिष्ट आदमी के लिए यूज़ होता है, तो ये इमिनेंट यूज़ होगा।
तो ये नाउन का डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखने हैं भाई। सिमिलर साउंड करने वाले नाउन्स वो किसी भी एक बढ़िया पर्टिकुलर बुक से, स्टैंडर्ड बुक से आप एक बार रेफर करोगे तो आपको दिमाग में रह जाएंगे भाई हाँ ये सब चीज़ क्या है। अब 34 देखते हैं। बुक्स फेयर इनकरेज रीडिंग हैबिट। अब ये बुक्स फेयर ये सिंगुलर नाउन होगा ना, फेयर की बात हो रही ना, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, फेयर है। बुक्स फेयर मतलब भाई किताबों का मेला हो गया, तो मेले थोड़ी ना है, मेला है। तो ये सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो सिंगुलर वर्ब होगी तो यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। इनकरेज होगा ना कि इनकरेज होगा सिर्फ, तो यहाँ पे वर्ब की गलती है, क्योंकि अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, ठीक है। अगर नाउन प्लूरल है, यहाँ पे फेयर्स होता तो यहाँ पे आप इनकरेज लिख सकते थे, ठीक। सिंगुलर नाउन तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी, ध्यान रखना। अब 35 देखते हैं। आई बोट 2 स्लीपर्स। तो हमने पहले ये स्लीपर्स जब किए थे कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम एस हटा के सिंगुलर नहीं बना सकते, तो उसमें क्या किया था हमने कि ये 2 या उस 3 ऐसे अगर उनको करना है, उसके साथ लगाना है, तो क्या करेंगे, 2 पेयर्स ऑफ स्लीपर होगा, ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ स्लीपर्स होगा। इसके साथ में डायरेक्ट आप 2 3 ऐसे कुछ नहीं लगा सकते। अगर आपको लगाना है तो क्या कैसे लगाओगे, 2 पेयर्स ऑफ स्लीपर, 3 पेयर्स ऑफ स्लीपर, ठीक है। तो अगर इनको प्लूरल बनाना होता है तो हम पेयर ऑफ, स्कोर ऑफ, है ना, काइंड ऑफ, टाइप्स ऑफ, ऐसे करते हैं। 36 देखते हैं। द पेंटिंग ऑफ नेचुरल सीनरीज। अब ये भाई सीनरीज नहीं होगा, ये सीनरी होगा, ये हम कई बार देख चुके हैं। 37 यू सेल गेट ऑल इंफॉर्मेशंस। अब ये इंफॉर्मेशंस हमने देखा था कि इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन होगा। अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन है तो पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन इसके साथ एस तब भी नहीं लेगा। अगर पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखते ना तो इंफॉर्मेशन ही रहता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, एस वहाँ पे भी नहीं लगेगा इसके। ये पीसीस पे ही एस लगा के हम इसको प्लूरल बना लेंगे, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन के साथ में एस कभी भी नहीं लगता है, ध्यान रखेंगे। यहीं पर इसकी गलती थी, ये हमने पढ़ा भी है। अब देखते हैं 38। माई फादर गेव मी ए पेयर ऑफ बाइनाकुलर्स। जो चीज़ दो हैं, एक साथ दो चीज़ बनती हैं, तो उसको आप एस लगा हटा के सिंगुलर नहीं बना सकते, उसको सिर्फ प्लूरल में ही रखेंगे आप। बाइनाकुलर हो गए, स्पेक्ट्स हो गए, आपके स्लीपर होगी, ट्राउजर्स, है ना, ये सब क्या होंगी, प्लूरल में ही यूज रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 39। 85,000 रुपीज़ इज़ ए लार्ज सम ऑफ मनी टू अर्न इन ए मंथ। तो 85,000 रुपीज़, अब 85,000 ये एक वैल्यू के रूप में यूज़ हो रहा है कि भाई हाँ इतनी वैल्यू के रुपए, तो यहाँ पे रुपीज़ करना हमें कोई दिक्कत नहीं है, रुपीज़ हो सकता है। हम देखा था कि जब डिनोमिनेशन की बात हो रही, किसी भी नोट के डिनोमिनेशन की बात हो रही तो क्या होगा, रुपी ही रहेगा, और जब वैल्यू की बात हो रही ना, इतने 100 इतने 1000, तो फिर क्या होगा, आपके रुपीज़ हो जाएगा। और फिर ये एक चीज़ और ध्यान में दो, अगर कहीं आपकी ना ऐसी गलती हो जाए, आप पढ़ रहे हो और इसको सोच जाओ कि यार ये प्लूरल चीज़ के बारे में बात हो रही है, देखो ये सम की बात हो रही है, 85,000 रुपीज़, इतने रुपये एक साथ उस कलेक्टिव नाउन की तौर पे यूज़ हो रहा है ये, तो आप इज ही यूज़ करेंगे इसके साथ में, ये नहीं सोचोगे भाई रुपीज़ है तो आर कर दूँ ना, ये सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होगी। अब 40 देखते हैं। द कैटल्स आर ग्रेजिंग। अब ये कैटल्स यहाँ पर गलती होगी भाई, कैटल्स होता ही नहीं है, सिर्फ कैटल होता है, ठीक है। तो कैटल्स एक खुद कैटल अपने आप में एक प्लूरल नाउन है भाई, हैं, आप उसको एस लगा के प्लूरल और बनाओगे, नहीं बना सकते भाई, ठीक। वो प्लूरल नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होगा, उसको आप सिंगुलर भी नहीं बना सकते और उसको एस लगा के आप प्लूरल भी नहीं बना सकते, क्योंकि है ही प्लूरल वो। द कैटल्स आर गेजिंग, तो ये कैटल्स हटाओ भाई, यहाँ पे सिर्फ कैटल लगाओ, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन हमने किए थे प्रीवियस ईयर के आए हुए, और इस अगले वीडियो में हम नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चन है, शायद 100 के आसपास हैं, ये सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद कोई दूसरे टॉपिक भी जाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि भाई ये 40 क्वेश्चन किए हमने, उसमें से सारे जितने भी टाइप्स हैं,
जितने भी टाइप्स के ऊपर ये क्वेश्चन बने थे वो सारी टाइप्स हमने पिछले वीडियोस के अंदर जो 5 वीडियो हमने डिस्कस किए हैं इसके रूल्स के बारे में, उस सारे वीडियोस में हमने इसके सारे रूल्स डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा कोई भी रूल नहीं देखा हमने कि जो हमने डिस्कस ना किया हो और वो एग्जाम में पूछ लिया गया हो। तो जिस भाई ने भी ये रूल्स के वीडियो नहीं देखे हैं वो एक बार इनको देख ले और फिर ये क्वेश्चन बैंक वाला वीडियो वो देखे और अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। और जो भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब आज के 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। नंबर 1, एन एडमायरर ऑफ आर्ट, जिसको हम कला प्रेमी कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे हम? डायलेटेंटी, डिलेटेंटी। ठीक है, इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना, याद कर लेना इसको अच्छे से। इसकी स्पेलिंग हो सकता है कि स्पेलिंग एरर में भी पूछी जाए। तो ये क्या होगा? डायलेटेंटी, एन एडमायर ऑफ आर्ट। सेकंड देखते हैं, द मैन हैविंग क्वालिटीज़ ऑफ वीमेन, किसी इंसान में, किसी आदमी में औरत के गुण हो, उसको क्या कहेंगे? इफेमिनेट, इफेमिनेट। ठीक है, याद रखो आप। थर्ड, दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, जिसको हम हिला नहीं सकते, उसको क्या कहेंगे? इमोबाइल, जिसको हम हिला नहीं सकते उसको क्या कहेंगे? इमोबाइल। ठीक है। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े जो होते हैं धरती पे अपने इंसेक्ट्स, उनकी स्टडी को क्या कहेंगे हम? एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स एंटोमोलॉजी। देखो इसको याद करने का तरीका यही है कि इसको एंट और एक को ये बना लो, यहाँ पे जस्ट अज्यूम कर लो कि यहाँ पे ए है। एंट क्या होती है? चिट्टी होती है, वो भी एक इंसेक्ट ही है। तो एंटोमोलॉजी को याद करने के लिए आप जस्ट एक दिमाग में बैठा लो कि एंटोमोलॉजी यानी कि चिट्टी वाली। ठीक है। नंबर 5, विश टू डू गुड टू अदर्स, दूसरों का भला करने वाला, उसको क्या कहेंगे हम? बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस। वैसे भी ये बी ये किसी के साथ लग जाए तो उसका मतलब ये होता है कुछ अच्छा। ठीक है। तो ये आज के हमारे 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। नेक्स्ट क्लास में हम नाउन के जो क्वेश्चन में आए टाइप्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।